आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2025। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रोएशिया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? और इसका सही आंसर है जोरान मिलनोविक। यानी जोरान मिलनोविक ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार कार्यकाल संभाला है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, जोरान मिलनोविक। अब देखिए अदर ऑप्शन, जोसेफ ओन, ये अभी हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और निकोलस मदुरई, ये वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अब देखिए क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब इसका राजधानी है। और क्रोएशिया की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। 1 जनवरी 2023 से पहले क्रोएशिया की इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का नाम क्या था? क्रोएशियाई kuna। आइए डिटेल्स में देखते हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक ने एक और 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव जीत लिया है। उन्होंने सत्तारूढ़वादी पार्टी के उम्मीदवार ड्रेगन प्रिमोरिक को रानोव वोट से हराया है। अब बात करें क्रोएशिया की सांसद का नाम क्या है? साबोर इसका सांसद का नाम है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य कब बना? ये भी एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर क्या है? 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। और अरुण गोयल क्रोएशिया के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त इन्हें किया गया है। आज साल 2024 का सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशियाई ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 13 जनवरी 2025 को जेड मोड सुरंग या सनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी। आइए डिटेल्स में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के सनमार्ग इलाके में गगनगीर में जेडमोड सुरंग या सनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किए हैं। यह सुरंग केंद्र सरकार की भारत चीन सीमा सड़क पहल का एक हिस्सा है। और जेडमोड सुरंग समुद्र तल से 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 2400 करोड़ की लागत वाली जेडमोड सुरंग का निर्माण मई 2015 में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत शुरू किया गया था। और 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, जो गगनगीर को कश्मीर के गंदेरेबल जिले के सनमार्ग शहर को जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोदर्ड बेस कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर के मध्य हिमालय के पीर पंजाल रेंज में बनिहाल काजीगुड रेलवे लाइन पर है। यह सुरंग 11.215 किलोमीटर लंबी है। ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था। भारतीय रेलवे की पहली रेल सुरंग का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? पोरसोइक रेलवे सुरंग। और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये सीडीएस एग्जाम 2023 में पूछा गया था। अटल सुरंग किस पर्वत पर स्थित है? पूर्वी पीर पंजाल। ये 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनीला को डैश से जोड़ती है। तो इसका आंसर क्या है? लाहौल स्पीति। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था। भारत की पहली अंडर वाटर रेल टनल डैश से डैश को जोड़ती है। तो हावड़ा कलकत्ता से। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ये पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था। और जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है?
तो इसका आंसर क्या हो, बनिहाल दर्रा, और ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? और इसका सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। आइए डिटेल्स में देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक में स्वामी विवेकानंद को दर्शाती दुनिया के सबसे बड़ी 3D रंगोली का उद्घाटन किए हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवकों को रोजगार देने की प्रयास करेगी। राज्यों के सभी युवाओं को 2030 तक कक्षा 12वीं तक का शिक्षा पूरी करना और समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक पहलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वामी युवा शक्ति मिशन पोर्टल और थीम गीत का भी शुभारंभ किए हैं। 1985 से हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में देश में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? और इसका आंसर क्या है, 1000 रुपया प्रति माह। ये MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। भारत में मैंगानीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, जो RRB ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। ये देखिए SSC MTS एग्जाम में पूछा गया था। भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले खो खो विश्व कप 2025 का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर क्या है, सुधांशु मित्तल। यानी सुधांशु मित्तल ने पहले खो खो विश्व कप 2025 का उद्घाटन किए हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल कौन है? भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली की इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने किया है। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के तहत नई दिल्ली में भारतीय खो खो महासंघ द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया जा रहा है। और खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में 20 देशों के पुरुष और 19 देशों की महिला टीमें भाग ले रही हैं। और खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर का नाम क्या? तेजसर तारा। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और खो खो को पहली बार प्रदर्शन खेल के रूप में किस ओलंपिक में पेश किया गया था? इसका आंसर क्या होगा, बर्लिन ओलंपिक 1936 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, OP सिंह। यानी भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष के रूप में OP सिंह को नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, OP सिंह। अब दूसरे बात करें, B नारायणन, ये कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं। मनोज सोनी, ये अभी हाल ही में UPSC के अध्यक्ष बने हैं। और पोमिला जसपाल, ये ONGC के चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय पुलिस फाउंडेशन एवं संस्था नई दिल्ली स्थित एक शोध संगठन है जिसका उद्देश्य पुलिस और नागरिक हितकारियों को एक साथ लाकर पुलिस के पेशेवर, नैतिक और सेवा वितरण मानकों में सुधार के लिए सामूहिक रूप में कार्य करना है। अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या है, हैदराबाद में। और एक KPS सिविल SI
ये 2019 में पूछा गया था। किस ब्रिटिश शासन ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी? इसका आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और वेस्ट बंगाल ग्रुप डी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी देश होता है, और इसका आंसर क्या है? गृह मंत्रालय। ये यूपी पुलिस एसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। यानी राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में हड्डी जनजातियों ने अपना सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोडा त्योहार मनाया है। हड्डी समुदाय किस राज्य से संबंधित है? और इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। यानी हाल ही में हड्डी जनजातियों ने अपना सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोदा उत्सव या बोडा उत्सव मनाया है, और हड्डी जनजाति हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, हिमाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के तेज गेंदबाज वरुण अरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत। यानी भारत के सबसे तेज गेंदबाज वरुण अरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। अभी हाल ही में तमीम इकबाल बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। आर रवि अश्विन ने भी संन्यास लिया है। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, वो भी संन्यास लिए हैं। ये सब भी ध्यान में रखिएगा।